अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाइथन डिकोडर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने एक प्रोग्राम बनाया था। रन टाइम में उसने हमें एक वैल्यू मांगी और हमने वैल्यू दे दी और वो पीछे मेमोरी में सेव हो गया, लेकिन हमने एक वैल्यू दी थी। आप यहाँ यूँ समझ लें कि ये क्लास जो है प्रीवियस क्लास का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें भी हम CN का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे रन टाइम में मैं चाहता हूँ कि एक पूरा स्ट्रिंग दूँ और वो पीछे मेमोरी में स्टोर हो सके। CN के थ्रू हम स्ट्रिंग देने वाले हैं। स्ट्रिंग बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे ये बात याद रखें, पर हर वर्ड स्ट्रिंग हो सकता है लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एप्पल का स्पेलिंग है APPLE। ये एक वर्ड है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। और ये कैरेक्टर का कम्बिनेशन है, तो ये एक स्ट्रिंग भी है। मैं अब चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ कि वो रन टाइम में मुझसे एक स्ट्रिंग ले। लेकिन आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं दे सकते, आप एक ही वर्ड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा ये जो चैनल का नेम है पाइथन डिकोडर, पाइथन स्पेस डिकोडर, दो वर्ड्स हैं, बीच में स्पेस है। आप यूँ समझ लें कि ये एक सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा मैं इसमें स्टोर नहीं कर सकता। जब कंपाइलर आता है तो रीड करने के लिए, तो वो पहले एक वर्ड को रीड कर लेता है। जब उसे स्पेस मिलता है, ब्लैंक स्पेस मिलता है, तो वो उस रीडिंग को स्टॉप कर देता है। उसी वक्त वो आगे कंपाइलर आगे नहीं जाता, क्योंकि वो रीडिंग स्टॉप कर लेता है और आपको वो भी डेटा स्टोर करवा लेता है। अगर आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपको आउटपुट भी दे देता है। तो इसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेता हूँ पहले कि आपने इसको लिखना कैसा है और इसको यूज़ किस तरह करना है, और उसके बाद हम एक शॉर्ट प्रोग्राम बनाएंगे प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें हमने यूज़ की थी और इसमें जो यूज़ करने वाले हैं, इन दोनों को मिला के हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में पहले स्ट्रिंग के बारे में समझ लें, डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग बहुत ही डिफाइन करना बहुत ही इजी है, जिस तरह आप वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन इसका टाइप आपने कैरेक्टर लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे कैरेक्टर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHR और STR, ये वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया। आप यूँ समझिए कि ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर आपने इसका लिंक देना है कि इसका टोटल साइज कितना होगा। इसमें आप कितना वर्ड सेव कर सकते हैं एक टाइम पे, आप कितना कैरेक्टर सेव करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो उतना ही लिंक आप दोगे। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो नेम के अंदर अगर जो कैरेक्टर आता है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर उसमें 50 या 40 ही आ जाता है। अगर किसी इंसान का नेम का लिंक जो है वो ज़्यादा है, तो भी उसमें 40-30 कैरेक्टर ही आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50। इसमें 50 का मतलब ये है कि इसमें मैं 50 कैरेक्टर सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटर नेम, और CN के थ्रू मैं इसको ही ये नेम देना चाहता हूँ, STR। आपने जहाँ पे ये STR लिखना है। मैं अब इसको रन कर लेता हूँ। ये मुझसे नेम मांग रहा है, मैं लिख रहा हूँ C#। इसने ये नेम मुझसे ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट भी कर सकूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, ये नेम जो है ये पीछे मेमोरी में सेव है।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक और सी आउट लिख रहा हूँ, योर नेम इज str मतलब मीन्स स्ट्रिंग, वो ही जो इसमें वो योर नेम इज जो str में जो भी नेम सेव है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, मीन पर प्रिंट हो सके। मैं लिख रहा हूँ फिर से जीशान, इसने मुझे दे दी जीशान, योर नेम इज जीशान, ये वो एक मैसेज है, ये वो str है, वो वेरिएबल है जिसमें वो स्ट्रिंग है जिसमें मैंने ये कैरेक्टर स्टोर कर लिया। अगर अब मैं अगर इसको एक सेंटेंस दूँ, सपोज मैं इसको मिसाल के तौर पर मैं ये पाइथन डिकोडर, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों के बीच ब्लैंक स्पेस है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें आप एक वर्ड स्टोर कर सकते हैं। जब कंपाइलर इसको रीड कर लेता है ना, तो जब इस कंपाइलर को ब्लैंक स्पेस मिलता है तो ये रीडिंग वही जगह पे रोक लेता है, ठीक है, आगे नहीं चलता। पर देखिए इसने मुझे क्या दिया, पाइथन डिकोडर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर को ब्लैंक स्पेस मिल गया, तो वो यहाँ पे रुक गया और उसने मुझे यही प्रिंट कर दिया, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप दोनों कंकेटिनेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ इस तरह पाइथन, ये पाइथन एक वर्ड ना, दोनों पाइथन डिकोड दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर डिकोड, ये पूरा सेंटेंस अब मुझे मिलेगा क्योंकि इसको ब्लैंक स्पेस नहीं मिला, इसने ये दे दी पाइथन डिकोडर। ये था स्ट्रिंग का कमाल। पिछले क्लास में तो हमने एक ही वैल्यू दे दी, एक ही कैरेक्टर दिया था, और इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग में हमने पूरा स्ट्रिंग एक वेरिएबल में, एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो आप में अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं जिसमें आप कोई ज़्यादा मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उस जगह पे स्ट्रिंग का यूज़ करोगे, ठीक है। और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का तो मैंने बता दिया आपको, डिक्लेयर करने का तरीका इस तरह है। ये हो गया str मीन नेम, ये नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, आप जो रखना चाहते हैं वही रख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, स्टार्ट एंड एंड, उसके दरमियान आपने उसका लिंक देना है कि कितना कैरेक्टर आप स्टोर करना चाहते हैं। मैंने जिस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 50 दे दी, इसमें मैं 50 कैरेक्टर सेव कर सकता हूँ। अगर मैंने 50 कैरेक्टर के ऊपर चला गया मैं, तो वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी उसका लिमिट डिफाइन की है कि इसका लिमिट इतना है। अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि रन टाइम में वो एक बंदे का फर्स्ट नेम ले, लास्ट नेम ले, उसका नंबर दे, उसका एड्रेस ले, कुछ इस टाइप का प्रोग्राम बना लेते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के। तो ये बनाना बहुत ही सिंपल है। आप यूँ समझ ले कि ये FN स्टैंड मीन के फर्स्ट नेम इंसान का हो सकते हैं, 20 कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा मैं ले रहा हूँ CHR लास्ट नेम, इसमें भी मैं ले रहा हूँ 20 कैरेक्टर। फर्स्ट नेम मैंने ले ली, लास्ट नेम ले ली, अब मैं चाहता हूँ कि एक नंबर भी इसमें स्टोर कर सकूँ मैं, किसी का मोबाइल फ़ोन नंबर हो, सेल फोन का नंबर, वो भी मैं लेना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फोन, पाकिस्तान में वो जो फोन नंबर का लिंक है वो 11 है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 15, ठीक है, मैं 15 ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट नेम मैंने ले ली, लास्ट नेम ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, और एड्रेस भी ले ली, एड्रेस वो भी CHR और एड्रेस।
एड्रेस मैंने ले ली, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो 60 कैरेक्टर। अब क्या करना है, इन सब को रन टाइम में मैं चाहता हूँ कि ये सब जितने भी डेटा है ये जो डेटा अभी मुझसे मांग रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं रन टाइम में दूँ। तो इंटर यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FN। दूसरा मैं चाहता हूँ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक हो गया फर्स्ट नेम और एक हो गया लास्ट नेम। यहाँ पे लिख लेते हैं LN। यहाँ पे एंटर फ़ोन नंबर, ये नंबर के लिए है, और एंटर एड्रेस, यहाँ पे लिख रहा है एड्रेस, एंटर एड्रेस। तो यहाँ पे भी सीन में लिख लेते हैं एड्रेस, जो वेरिएबल का नेम है वही आपने लिख देना है, ठीक है, ये याद रखें। इसको रिमूव कर लेते हैं और अब मुझे फिर दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पे ये सारा का सारा डेटा मुझे दे, ठीक। तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा लिया और इसके बाद मुझे ये सारे के सारे ये जितने भी डेटा हैं ये मुझे यहाँ पे लिखने का तरीका आप इस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी इसलिए किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं एक लिख लेता हूँ, चलो पहले मैसेज भी देना पड़ेगा, ठीक है। सी आउट मैसेज देना, मैं मैसेज दे रहा हूँ योर फर्स्ट नेम इज़, और यहाँ पे वो ही वेरिएबल आपने यहाँ पे लगाना है, वो ही स्ट्रिंग यहाँ पे आपने लिखना है जिसमें वो फर्स्ट नेम सेव है। किस में सेव है? FN में। यहाँ पे मैंने लिख दिया FN। मैं चाहता हूँ अब इस सारों को कॉपी करके यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ योर, यहाँ पे इसको योर लास्ट नेम इज, और यहाँ पे लिख लेते हैं AN। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आए और मैसेज के बाद ये फर्स्ट नेम शो हो और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे मुझे इनलाइन का यूज़ करना पड़ेगा, इनलाइन यूज़ करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है, सेकंड लाइन में। और इसके बाद भी मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में इसको भी कॉपी कर लेते हैं। हाँ, नेम के बाद मैंने क्या लिया था? फ़ोन नंबर, योर फ़ोन नंबर इज़, और यहाँ पे वही वेरिएबल का नाम लिखना है फ़ोन। कंपाइलर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद मुझे वो एड्रेस देना चाहता हूँ योर एड्रेस इज़, और यहाँ पे वही वेरिएबल लिख देना है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। आप इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन करना इसको। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक बड़ी गलती की थी। यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया था और इंटीजर में तो ऑलरेडी मैं डेटा 1 2 3 स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन वो मैंने स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया तो ये रॉन्ग है। तो सॉरी, इसके लिए सॉरी। इसको ये रिमूव करना है क्योंकि ये मुझे एरर दे रहा है। और यहाँ पे टर्मिनेटर भूल गया मैं चाहता हूँ इसके बाद मुझे
इनलाइन लगाना है, तो यहाँ पे इनलाइन और एक तो बात फिर से मैं इनलाइन लगा हूँ ताकि 2 लाइन ये नीचे आ जाए। ये मुझसे क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है। मैं लिख रहा हूँ ज़ीशान, ये मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम मेरा है हुसैन। मैंने क्या दिया, हुसैन नेम दे दिया। अब मुझे ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहा है, मैं टेम्प्रेरी एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरा नंबर है। अब मुझे ये एड्रेस मांग रहा है, मेरा एड्रेस मांग रहा है, ये मैंने एड्रेस दे दिया। डेटा ऑफ स्टूडेंट, ये मैंने एक मैसेज दिया था और ये उसने जो मेरा डिटेल है, जो मेरा डेटा है, जो मेरा इंफॉर्मेशन है, ये उसने मुझे दे दी कि इसका ये नेम है, ये इसका नंबर है और ये इसका एड्रेस है। तो ये क्लास यहाँ तक था, स्ट्रिंग के बारे में था और सीएन के बारे में था। सीएन तो ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे उसमें मैंने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर किया था और यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रिंग ही डिक्लेयर किया और उसमें एक पूरा वर्ड ही डाल दिया। आप याद रखें कि स्ट्रिंग में आप पूरा सेंटेंस नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि जब कंपाइलर आता है एक वर्ड रीड करने के लिए, जब वर्ड को रीड कर लेता है और वहाँ पे उस कंपाइलर को ब्लैंक स्पेस मिलता है तो वो रीडिंग को स्टॉप कर लेता है उसी जगह पे, ठीक है। तो अगर आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो आपको अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन टाइम पे आप वहाँ पे उतना ही लिंक दें जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिंक दोगे तो पीछे मेमोरी में ये आपके लिए जगह इकट्ठा करेगा पीछे मेमोरी में, ठीक है। तो आप ज़रूरत के हिसाब से आप उसको उतना ही लिंक दें जितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।